हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स पॉइंट ऑफिशियल पर, जहां पर मैं खान सर के नोट्स पीडीएफ से बायोलॉजी सीरीज का क्लास ले रही थी। तो आज हमारा है क्लास 6। अगर आप भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रक्त समूह, ब्लड ग्रुप। तो आइए ध्यान से पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप क्या होता है। रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। मतलब क्या है? रक्त क्या है? एक प्राकृतिक कोलाइड। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। रक्त जिसका पीएच मान 7.4 होता है, अर्थात रक्त क्षारीय होता है। स्वस्थ मानव में 5.5 लीटर रक्त अर्थात उसके कुल भार का 7% होता है। महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा आधा लीटर ब्लड कम होता है। रक्त शरीर में गैसों जैसे ऑक्सीजन, पोषक पदार्थ, हार्मोन्स, अपशिष्ट पदार्थ आदि के संचरण के लिए माध्यम उपलब्ध करवाता है। रक्त का निर्माण कुल भ्रूण अवस्था में मेसोडर्म में होता है। वयस्क मानव में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। रक्त प्लीहा या तिली स्प्लीन मतलब स्प्लीन में जमा रहता है, अर्थात स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया? विलियम हार्वे ने। रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 180 से 200 ग्राम होता है। तो ये हम लोग रक्त के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिए। अब हम जानेंगे रक्त के बारे में, यानी ब्लड। देखिए, ब्लड दो प्रकार के होते हैं। दो भाग मिलकर ब्लड बनते हैं। पहला है प्लाज्मा जो कि 55 से 60% तक होता है, और ब्लड कॉर्पसिकल्स यानी रुधिराणु 40 से 45%। प्लाज्मा 3 प्रकार के होते हैं। प्लाज्मा कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला है फाइब्रिनोजेन, और दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा है एंटीबॉडी। अब देखेंगे ब्लड कॉर्पसिकल्स को। ये भी कितने भाग में बटा है? 3 भाग में। पहला है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा है प्लेटलेट्स। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा चित्र दिया हुआ है ब्लड का, जिसमें देखिए ये ब्लड वेसल्स है, और ये रहा हमारा वाइट ब्लड सेल, ये रेड ब्लड सेल है, और ये रहा प्लाज्मा ये है, और ये रहा प्लेटलेट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या होता है, आइए जानते हैं। यह रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग है। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। इसका रंग पीला होता है। इसका पीला रंग इसमें मौजूद बिलिरुबिन वर्णक की वजह से होता है। इसका 90% भाग जल होता है, और 10% भाग में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट होते हैं। प्लाज्मा में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन से है? फाइब्रिनोजेन है, और दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन। यह दोनों प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करते हैं। अब हम पढ़ेंगे सीरम क्या होता है? जब रक्त प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लेते हैं तो शेष बचा हुआ रक्त को ही सीरम कहते हैं। सीरम हल्के पीले रंग का होता है। बीमारियों की जांच सीरम से ही की जाती है। अब हम कॉर्पसिकल्स पढ़ेंगे, मतलब रुधिराणु क्या होता है? यह रक्त का कणिकीय भाग होता है। इसमें 3 भागों में बांट सकते हैं। मतलब कॉर्पसिकल्स को कितने भाग में बांट सकते हैं? 3 भाग में। पहला है रेड ब्लड कॉर्पसिकल्स, मतलब लाल रक्त कणिकाएं। क्या है, आइए देखते हैं। रुधिराणु का 99% भाग आरबीसी होता है। आरबीसी की कुल संख्या 5 मिलियन यानी 50 लाख होती है। आरबीसी में केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं पाया जाता। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, यानी बोन मैरो में। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत एवं प्लीहा में होता है। खराब हुई आरबीसी स्प्लीन तथा यकृत में जाकर नष्ट हो जाती है। स्प्लीन को आरबीसी के कब्र या ग्रेवयार्ड कहते हैं। आरबीसी का आकार गोल होता है। इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी का रंग क्या होता है? लाल होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। तो ये हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ये हम लोग पढ़ रहे थे आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है।
पुरुष में हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होता है? 14.9 ग्राम पर 100 ml होता है। फीमेल में हीमोग्लोबिन का स्तर 13.9 100 ml पर होता है। अब रिमार्क में देखिए क्या दिया हुआ है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया यानी रक्तहीनता नामक रोग होता है। आरबीसी की संख्या को हीमोसाइटोमीटर द्वारा मापा जाता है। हीमोसाइटोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? आरबीसी की संख्या, जो कि कितना है? 120। नोट में देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। ब्रह्मांड में सबसे बड़ी आरबीसी, मतलब ब्रह्मांड में सबसे बड़ी आरबीसी उभयचर। स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी हाथी। स्तनधारियों में ब्रह्मांड में सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी हिरण में। ये है लाल रक्त कणिकाएं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है श्वेत रक्त कणिका यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल। क्या होता है? आइए ध्यान से देखते हैं। यह रक्त कोशिकाओं में सबसे बड़ी होती है। इनकी संख्या 8000 से 10,000 के बीच होती है। इनमें केंद्रक होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जिस कारण यह सफ़ेद रंग की दिखती है। WBC का आकार अनियमित होता है, यानी अनियमित यानी अमीवा के समान होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल 4 दिन का होता है। और आरबीसी और WBC का रेशियो देखिए 600/1 है। WBC को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। WBC हमें संक्रमण से बचाता है, अर्थात रोगों से हमारी रक्षा करता है। इन्हें शरीर का सिपाही भी कहा जाता है। तो सिपाही, हमारे शरीर का सिपाही कौन है? WBC है। WBC में वृद्धि, श्वेताणु वृद्धि एवं उनकी संख्या में कम होना श्वेताणु ह्रास कहलाती है। यानी कि WBC में वृद्धि क्या होता है? श्वेताणु वृद्धि, और संख्या कम होना यानी श्वेताणु ह्रास होता है। अब हम पढ़ेंगे WBC के कई प्रकार होते हैं। पहला है ईसाइनोफिल। पहला क्या है? ईसाइनोफिल। दूसरा है बासोफिल, बैक्टीरिया का भक्षण। तीसरा है न्यूट्रोफिल। चौथा है मोनोसाइट। पांचवा है लिम्फोसाइट, एंटीबॉडी का निर्माण तथा जीवाणुओं को नष्ट करना। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग WBC पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे देखिए ये चित्र दिया हुआ है। मोनोसाइट, यहाँ पे मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, एसाइनोफिल, वैसोफिल, माइक्रोफेज, एंथ्रोसाइट, प्लेटलेट्स। तो ये चित्र आप ध्यान से देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रोफिल्स क्या होता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं रोगाणुओं तथा जीवाणुओं को भक्षण करती है एवं घाव भरने में सहायता करती है। न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं? घाव भरने में सहायता करते हैं। मोनोसाइट आकार में सबसे बड़ा होता है। इसे जीवाणु भक्षी कोशिकाएं भी कहते हैं, जिनमें वृत्ताकार केंद्रक पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या होता है? लिम्फोसाइट एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षा का निर्माण करता है, जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षक कहलाती हैं। लिम्फोसाइट में T सेल यानी T लिम्फोसाइट और B सेल यानी B लिम्फोसाइट पाई जाती है। यहाँ पे देखिए बीमारियों से मुख्य रूप से रक्षा T सेल करता है, और HIV में T सेल नष्ट हो जाता है। यानी जिस भी व्यक्ति को HIV होगा उससे T सेल नष्ट हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे रक्त बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स क्या होता है। इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, प्लेटलेट्स को। यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, अर्थात यह रक्त के बहाव को रोकता है। यह रंगहीन होता है। यह अनियमित आकार की कोशिकाएं हैं। जो अत्यधिक बड़ी कोशिकाएं मेगा कैरियोसाइट्स यानी अस्थि मज्जा के विशेष कोशिका के विखंडन से बनती है। इसका जीवन काल भी 4 से 5 दिन का होता है। प्रति घन मीटर में इसकी संख्या 2 से 3 लाख होती है। डेंगू बीमारी में इसकी संख्या 80,000 से भी कम हो जाती है। तो हम पढ़ेंगे रक्त का कार्य। अब हम लोग रक्त का टाइप पढ़ चुके हैं। अब हम रक्त का कार्य कि आखिर हमारे बॉडी में रक्त क्या काम करता है। फंक्शन ऑफ ब्लड। रक्त पचे भोज्य पदार्थ का परिवहन करता है। रक्त हार्मोन CO2 तथा O2 का परिवहन करता है। रक्त पोषक तत्व जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा, प्रोटीन, लिपिड आदि अंगों तक पहुंचाता है। रक्त उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन करता है। रक्त उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन करता है। रक्त तापमान को नियंत्रित करता है। यही कारण है कि मलेरिया बुखार में प्लीहा प्रभावित होने के कारण शरीर का तापमान गिर जाता है। शरीर का pH मान को नियंत्रित करता है कौन? रक्त। अब हम रक्त का कार्य आगे देखते हैं। लसिका यानी लिम्फ क्या होता है? लसिका यह हल्का पीले रंग के तरल होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। शरीर में बहुत सारी लसिका ग्रंथि पाई जाती है। शरीर में क्या पाई जाती है? बहुत सारी लसिका ग्रंथि। शरीर में
जिसे लसिका निकलकर आगे प्रवाहित होती है। लसिका का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है, अर्थात यह कोशिकाओं से हृदय की ओर जाती है। लसिका शरीर को संक्रमण से बचाती है तथा शरीर में अतिरिक्त जल को अवशोषित कर लेता है। लसिका में ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होता है। यह घाव भरने का कार्य करती है। यह रक्त में आरबीसी तथा प्लेटलेट्स के अंदर नहीं पाई जाती है। पोलियो बीमारी में लसिका तंत्र प्रभावित हो जाता है, यानी जिसे पोलियो होगा उसका लसिका तंत्र क्या होगा, प्रभावित होगा। अब हम पढ़ेंगे रक्त का थक्का जमना यानी ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है। शरीर में किसी कटे स्थान पर रक्त का जम जाना ही रक्त का थक्का या क्लॉटिंग कहलाता है। रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट बनने की क्रिया को कैस्केडिंग कहते हैं। रक्त का थक्का निम्नलिखित क्रिया द्वारा होता है। आइए देखते हैं कि रक्त कैसे थक्का होता है। जब कहीं कटता है तो शरीर से रक्त बाहर आता है और रक्त वायु के संपर्क में आता है, जिस कारण रक्त में उपस्थित थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। यह थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम से क्रिया करके रक्त में पहले से ही उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। यह थ्रोम्बिन रक्त में पहले उपस्थित फाइब्रोबिनोजेन से क्रिया करके इसे फाइब्रिन में बदल देते हैं। फाइब्रिन की रचना जाली के समान होती है। फाइब्रिन रक्त में रुधिराणु मुख्य रूप से आरबीसी में आकार में फंस जाता है, जिस कारण रक्त का बहाव रुक जाता है। इसे रक्त का स्कंदन या थक्का होना कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स प्लस वायु थ्रोम्बोप्लास्टिन, मतलब थ्रोम्बोसाइट्स और वायु मिलकर क्या बनाएंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन मिलकर थ्रोम्बिन बनाएंगे। थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन मिलकर फाइब्रिन बनाएंगे। फाइब्रिन और रुधिराणु यानी आरबीसी मिलकर रक्त को क्या करेंगे, थक्का करेंगे। तो हम ये जान लिए कि रक्त कैसे थक्का होता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये चित्र दिया हुआ है कैसे रक्त थक्का होता है। जो ये अभी हमने बताया कैसे इसके स्टेजेज हैं, आप देख लेना। अब हम पढ़ेंगे रक्त के स्कंदन में अनिवार्य पदार्थ। तो पहला है विटामिन, पोटेशियम, रुधिराणु थ्रोम्बोसाइट्स, धातु या तत्व कैल्शियम, प्रोटीन फाइब्रोजिन तथा प्रोथ्रोम्बिन। रिमार्क में देखिए क्या दिया हुआ है, ब्रेन हैमरेज यानी नसों का फटना किसके कारण होता है। ब्रेन हैमरेज के कारण विटामिन के है शरीर के अंदर यदि रक्त का जम जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। रक्त के अंदर हेपरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। हेपेरिन एंटी क्लॉटिंग जिसे कहते हैं। हेपेरिन वायु के संपर्क में आते ही निष्क्रिय हो जाती है ताकि खून का थक्का बन सके। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। इस रोग में खून का थक्का नहीं बनता है, मतलब कि हीमोफीलिया होगा जिसका रक्त नहीं जमेगा। अतः कटने पर रक्त बहाव नहीं रुकेगा। यह बीमारी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से प्रारंभ हुआ था। अब हम पढ़ेंगे रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप क्या होता है। आइए जानते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। रक्त समूह का खोज लैंडस्टीनर नामक विद्वान ने किया। मानव में मुख्य रूप से 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। रक्त समूह के विभिन्नता के कारण आरबीसी में पाए जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे लैंडस्टीनर एंटीजन नाम दिया था। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए तथा बी। इसी एंटीजन के आधार पर रक्त को 4 भागों में बांटते हैं। पहला है जिसमें एंटीजन यानी ए होगा वह ब्लड ग्रुप ए में, जिसमें एंटीजन बी होगा वह ब्लड ग्रुप बी, जिसमें एंटीजन ए बी दोनों होगा वो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी, और जिसमें एंटीजन नहीं होगा वो क्या होगा, ब्लड ग्रुप ओ। अब देखिए रिमार्क में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रक्त के प्लाज्मा में भी एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, एंटीबॉडी। अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है। यह एंटीबॉडी बीमारियों से रक्षा करता है। इस एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट करता है। रुधिर वर्ग में उपस्थित एंटीजन तथा एंटीबॉडी। अब हम पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ब्लड ग्रुप, एंटीजन और एंटीबॉडी। तो ब्लड ग्रुप ए का एंटीजन क्या है, ए, और एंटीबॉडी क्या है, बी। ब्लड ग्रुप बी का एंटीजन क्या है, बी, और इसका एंटीबॉडी क्या है, ए। ब्लड ग्रुप ए बी का एंटीजन क्या है, ए बी, और एंटीबॉडी क्या है, नील। और ओ का नील, मतलब इसमें नहीं होगा एंटीजन, और इसमें एंटीबॉडी होगा ए बी। अब पढ़ेंगे आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर क्या होता है, इसकी खोज 1940 में लैंडस्टीनर तथा बीनर ने किया था। लैंडस्टीनर तथा बीनर ने क्या खोज किया था, आरएच फैक्टर का।
एक विशेष प्रकार का एंटीजन होता है जिसे सबसे पहले रीसस नामक बंदर में देखा गया था, अतः इसे RH कहते हैं। जिसमें RH उपस्थित होता है RH पॉजिटिव कहते हैं, जिसमें यह RH नहीं पाया जाता उसे RH निगेटिव कहते हैं। भारत में 95% लोग RH पॉजिटिव हैं। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड यानी रक्त का आदान क्या होता है, आइए देखते हैं। जब किसी व्यक्ति को बाहर से रक्त दिया जाता है तो उसे रक्त का आदान कहते हैं। ब्लड बैंक में रक्त 14 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा रहता है। एक व्यक्ति के एक बार में 1 यूनिट अर्थात 200 ml रक्तदान कर सकता है। मतलब एक व्यक्ति एक बार में 200 ml ही रक्तदान कर सकता है। भारत में 1 यूनिट ब्लड 1200 से 2000 रुपये तक का बीच रहता है। जब हम रक्त का आदान करते हैं तो ब्लड ग्रुप के साथ साथ RH का भी मिलान करते हैं। यदि RH का रक्त किसी RH माइनस वाले व्यक्ति को दे दें तो पहली बार में कुछ नहीं होगा, किंतु दूसरी बार में RH नेगेटिव वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि इस स्थिति में रक्त अत्यधिक चिपचिपा हो जाता है और बहाव प्रभावित नहीं होता है। इसे रक्त का अभिलेशन कहते हैं। रिमार्क में दिया हुआ है, O निगेटिव वाले रक्त को सर्वाधिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के एंटीजन तथा RH पाए जाते हैं। तो ये हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ रहे थे। आइए ध्यान से देखते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे एरीथ्रोम्बोब्लास्टोसिस फिटेलिस क्या होता है। यदि पिता RH प्लस और माता RH माइनस, इसमें पहली संतान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु उसके बाद की संतान मृत पैदा होगी। यह पैदा होने के तुरंत बाद मर जाएगी। माता पिता के रक्त समूह का बच्चे पर प्रभाव, मतलब अब हम देखते हैं कि माता पिता का जो ब्लड ग्रुप होता है उस पर बच्चों के ब्लड ग्रुप पे क्या प्रभाव पड़ता है। ये रहा माता पिता यानी O और A है तो बच्चों में क्या होगा, O और A ही होगा। OB है तो OB ही होगा, O या B, और OAB है तो AB हो जाएगा, और OO है तो O ही होगा। आगे AA है तो A या फिर O हो सकता है समान समूह, यानी BB है तो B और O हो सकता है, AB है तो AB या AB हो सकता है। A और AB है तो A B और AB हो सकता है, AB के साथ B और AB के साथ A B और AB, और A और B है तो क्या होगा A B AB और O। ये हम लोग बच्चों का ब्लड ग्रुप देख लिए माता पिता से। अब हम पढ़ेंगे बॉम्बे रक्त समूह। बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या होता है। यह एक विशेष प्रकार का रक्त समूह है जो 40 लाख लोगों में से किसी एक में पाया जाता है। इसमें एंटीजन ABO होता है। इसकी खोज 1952 में बॉम्बे में डॉक्टर YM वेंडे ने किया, अतः इसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहते हैं। तो हम लोग ब्लड ग्रुप भी पढ़ लिए और हमारा क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।